जब ये रियलाइजेशन होता है तब पहली बार, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसको पहली बार एहसास होता है कि थॉट्स के अलावा एक और रूप है हमारे माइंड का, साइलेंस बोल लीजिए, अवेयरनेस बोल लीजिए, जो समझ सकता है चीज़ों को, इस दुनिया की चीज़ों को और इवन भगवान को भी। और तब पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमें से ज़्यादातर लोग भरे हुए हैं। जैसे किसी को बीमारी हो तो उसको पहले बीमारी का इलाज चाहिए, अगर वो इलाज नहीं होगा तो बेचारा नहीं मानेगा भगवान को। इनफैक्ट अभी हम लोग अपने एक जनोगी प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है इंडिविजुअल, जिसमें कि मैं लोगों को पर्सनली गाइड करता हूँ। तो मैं उनको बता रहा था कि जो साईं बाबा के पास लोग आते थे तो बहुत से मिस्टिकल चीज़ें उनको एक्सपीरियंस होती थी। किसी का बच्चा ठीक हो रहा है बीमारी से, किसी की कोई मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो किसी ने पूछा उनसे कि आप चमत्कार करते हैं, लेकिन ये आपके हिसाब से तो दुनिया माया है, झूठ है, तो आप ये सब क्यों करते हैं? तो बोलते हैं मैं अपने बच्चों को देता हूँ वो सामान जो वो चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ट्रूथ में। तो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जानेंगे, वो जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, थोड़ा सा अपनी कुछ टाइम के बाद। उनका अपना एक स्टेज है, वो अभी एंजॉय कर लेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, ऐसे ही वो सब उसी स्टेज पे हैं और जानेंगे, एक टाइम पर जानेंगे, सब जानेंगे। हर एक इंडिविजुअल ईश्वर को जानेगा और एनलाइटेंड होगा। यहाँ सर दो प्रश्न उठ जाता है। एक प्रश्न तो यह उठता है कि जैसे कि अपने साईं बाबा का नाम लिए, जो कुछ चमत्कार कर रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, किसी की मन की कोई इच्छा है तो उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसी तरह का काम फिर तो बागेश्वर बाबा, करौली बाबा और भी बहुत सारे बाबा लोग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की बातें करके आप अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं तो खैर साईं बाबा के इंटरेस्ट में केवल इसलिए आया था बिकॉज उन्होंने एक भगवत गीता का एक श्लोक को इंटरप्रेट किया था। जब मैंने उसको पढ़ा तो इतना डीप है, बट वो किताब ही बनी नहीं, कभी छपी नहीं। वो एक भाई साहब थे जो उनका पैर दबा रहे थे और वो एक गीता का श्लोक ऐसे अंदर अंदर बुदबुदा रहे थे। तो साईं बाबा ने पूछा तुम क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने उसका इतना अच्छा विश्लेषण किया कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं तो एकदम माइंड ब्लो हो गया मेरा। तो फिर मैं उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो गया। इसके अलावा मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक रही सवाल चमत्कार की, तो पता नहीं बागेश्वर बाबा चमत्कार कर रहे हैं कि साईं बाबा ने चमत्कार किया, कि वो चीज़ें लोगों की बिलीव की वजह से हो रही हैं। तो मैं फिर से आपको उसी बात पे ले आऊँगा कि लोग लोडेड हैं और इस तरह के लोग हर वो पॉसिबल एवेन्यू खोजेंगे कि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, और ये एक शॉर्टकट लोग खोजते हैं। तो मैं खुद, मुझे कमर दर्द होती थी बहुत टाइम से, तो मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास गया, नहीं आराम हो रहा था। तो मैं बगल में कहीं एक मज़ार है, कोई बता रहा था वहाँ जाइए, वहाँ पर सारे लोगों की कमर दर्द ठीक हो जाती है। तो मेरा कमर दर्द तो उससे ठीक हुआ नहीं। वो जब मैंने अल्ट्रासाउंड थोड़ा कम किया, अपने आप को फिजियोथेरेपी कराया, उससे आराम हुआ। तो ये जो चमत्कार है ना, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं। और मैं पर्सनली चमत्कार के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन अब मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि वो चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। तो जैसे ही आपको कोई चमत्कार का रीज़न समझ में आ जाता है, वो चमत्कार नहीं रह जाता। अगर मुझे पता है कि ये मरीज़ को ये दवाई देंगे और ठीक हो जाएगा, तो वो चमत्कार नहीं है, वो दवाई का असर है। तो ये भी एक मैच्योरिटी का लेवल है एक इंसान का, कि वो चमत्कार चाहता है। बट मुझे लगता है कि एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा चाहेगा समझना कि कोई चीज़ क्यों होती है। और जब ऐसा होगा तो किसी भी टाइप के आदमी किसी भी बाबा के चक्कर में फंसेगा नहीं। अभी कल ही मेरी किसी से बहस नहीं हो रही थी, इनफैक्ट बातचीत हो रही थी। वो बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को आप क्यों नहीं बिलीव करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। और जैसे ही आप किसी चमत्कार के ऊपर के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप जाकर के अंगूठी खरीदने के चक्कर में पड़े हैं बजाय कि अपनी किताब पढ़ने के। तो मैं किसी भी टाइप का चमत्कार को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में और आपके माइंड में वो सब कुछ है जो आप कहीं और खोज रहे हैं, बट अगर आप उसके लिए काम करना चाहें तो। ठीक है सर, लेकिन अभी देखिए लोगों की जो इच्छा है, जैसे कि कोई गरीब है, अब हमारे देश में कम से कम 50% लोग गरीब और बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो
लोग क्यों नहीं चाहें कि उनकी समस्याएं दूर हो, चाहे वो गॉड दूर करे या गवर्नमेंट दूर करे या नेता दूर करे। लोग आखिर भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें तो क्यों करें, जब भगवान कुछ चमत्कार नहीं कर सकता है, भगवान जब उनकी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता है, तो भगवान का वैल्यू क्या है? लोगों का ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, एक आदमी गरीब है, लेकिन आप गरीबी किस चीज़ को बोलते हैं? इसके पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, घर नहीं है, उसी को आप गरीब बोलते हैं जी। लेकिन मेरे हिसाब से गरीब वो इंसान है जिसके अंदर में सामर्थ्य नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता। और मेहनत दो टाइप के होते हैं, फिजिकल मेहनत और साइकोलॉजिकल मेहनत। देखिए, हमारे मन में ना, जैसे मैंने कहा, हम लोडेड हैं, अपनी इच्छाओं से लोडेड हैं, ऐसे ही हम एक इल्यूजन से लोडेड हैं, भ्रम से लोडेड हैं। मैं खुद बहुत टाइम तक गरीब था। मैं जब क्लास MBBS मैंने कर लिया तो मुझे लगता था कि जब मैं पहली नौकरी करूंगा तो मुझे 8 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी महीने की। ये एक एजम्पशन था। और मैं बड़ा मंदिर में जाया करता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करता था जब मैं MBBS कर रहा था उसके आसपास में। और ये कहाँ से एजम्पशन आया मेरा? इसका कोई तुक है, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड, वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड हो चुका है कि वो अपने आप चीज़ों को अज्यूम कर लेता है। ऐसे ही एक गरीब आदमी अज्यूम कर लेता है कि उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन गवर्नमेंट करे या भगवान करे या उसके माता पिता करें। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और अगर एक आदमी आंख खोल के देखेगा तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, माँ बाप आपको हेल्प कर रहे हैं और ईश्वर भी आपको हेल्प कर रहा है, और उस हेल्प को आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। ईश्वर, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन, जो आदमी कर्म करता है उसको मैं हेल्प करता हूँ। अगर तुम भाग जाओगे यहाँ से तो तुम कर्म नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। तो ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं वो अपनी हैबिट्स की वजह से गरीब हैं, वो अपने आलस की वजह से गरीब हैं। और मैं इसका जीता जागता खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं कई साल तक एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जिसमें कि मैं बस कंप्लेन करता था कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है कि मैं अपने बिल भर सकूं। हर महीने अपने माता पिता से पैसे लेता था मैं। लेकिन जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कब काम करूंगा, तब जाके मेरी ज़िंदगी की चीज़ें बदली। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्टेप लेंगे तो भगवान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक ऐसा मशीन समझिए जिसमें कि आप अगर एक हाथ चलाएंगे, जो भी लाइफ या फोर्स है वो 10 हाथ चलाएगी, लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं तो वो मशीन बंद हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितना काम करना चाहते हैं। तो सर, वो आपने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन युवा पीढ़ी के अंदर कम से कम वो जो अवेयरनेस है कि मुझे ही कुछ करना है और मैं अगर कुछ करता हूँ तो फिर हमको गॉड भी हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, इस चीज़ का उनको एहसास होगा कि हमको सभी तरफ से हेल्प मिलेगा, लेकिन हमको भी 1 कदम 2 कदम चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वो जो अवेयरनेस है, वो जो जागरूकता है, उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि वही चीज़ की तो ज़रूरत है। मैं भी समझता हूँ, मैं भी आपके बात के साथ एग्री हूँ, लेकिन उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए? इसमें 2 चीज़ें हैं अभय जी। एक तो हम जिसको युवा पीढ़ी बोलते हैं ना, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा उम्र बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं पर्सनली, और वो सीधे पहला सेंटेंस बोलते हैं कि मैं तो 70 साल का हूँ, मैं तो 50 साल का हूँ, और अब मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी में सबको ऐड कर दीजिए, चाहे यंग बच्चे 15 साल का हो, चाहे 80-90 साल का हो। तो एक तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरी चीज़ कि कैसे एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट बने, कर्मठ बने, ये कैसे हम करें? तो हम सबसे पहला तो अपने ब्रेन में, आपको अपने और मुझे अपने ब्रेन में ये एजम्पशन को, ये भ्रम को हटाना पड़ेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे कांटेक्ट में जितने बच्चे आए हैं वो केवल कंफ्यूज्ड हैं, और जैसे ही उनका कन्फ्यूजन ख़त्म होता है उनकी आलस ख़त्म हो जाती है। वो बढ़ बढ़ के काम करते हैं। जैसे मेरा बेटा वैभव है, जब शुरू में आया था तो बस कुछ नहीं खाता था और आराम करता था और गेम्स खेलता था, लेकिन धीमे धीमे वो क्लास में बैठना शुरू हुआ और उसके क्वेश्चंस आना शुरू हुए, और एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस आते थे उसके। और अब ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है और मैं देखता हूँ जितना काम मैं करता हूँ मुझसे ज़्यादा वो काम करता है। तो सबसे पहले अपने को ये इल्यूजन हटाना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी नहीं तैयार है, वो जानना नहीं चाहती। हाँ, वो कंफ्यूज्ड है, बट हमको उसको सुन करके वो खास जो उसका पेन पॉइंट है, उसका जो सबसे
सबसे क्रिटिकल इशू है, उसको ध्यान से सुनना होगा और उसको कोशिश करना है कि सुलझा सकें, उस कन्फ्यूजन को डिसॉल्व कर सकें। जैसे ही कन्फ्यूजन हटता है तो ऐसा समझिए जैसे कि एक पाइप में से कोई ब्लॉक हट गया और फिर पानी की तरह उसकी एक्टिविटी बहती है राइट डायरेक्शन में। तो उसको कन्फ्यूजन को पकड़िए, उसको सुनिए ध्यान से, उसको ऑब्जर्व करिए, जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है,